और तुम उसमें से चोरी कर जाते हो। जैसे किसी ने हमारे लिए 20 बिस्किट भेजे हो ना, तुम उसमें से 6 बिस्किट उड़ा जाते हो, बाकी लाते हो 14 बिस्किट। सुदामा ने क्या किया? इसको चने खा लिया, समझ गए? अब बाकी जो चने देने थे कृष्ण को, दिए नहीं, सारे के सारे हजम कर गया। तुम भी सारा का सारा संसार हजम करना चाहते हो, अकेले नहीं, और उसके बदले मिलता क्या है? पेट दर्द। समझे? तो मानसिक दुख जो है उसकी दवा है शांति। हर एक व्यक्ति को देखा जाए तो क्या चाहिए? शांति। पर क्या कभी किसी ने आकर गुरु से ये कहा? तो ये कहते हो हमें ना शांति देना। कोई मेरे पास पुड़िया पड़ी है, कोई कैप्सूल है, कोई लड्डू है, कोई टॉफी है जो हम उठा के दे दें। शांति देना का मतलब क्या है? शांति देने का मतलब क्या है? इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं अशांत हो। ये क्यों नहीं पूछते मेरा मन किस प्रकार शांत हो जाए? तरीका पूछो ना गुरु से। इतना सारा स्टॉक थोड़ी पड़ा उसके पास जो पीपी टिकट बांटता रहेगा या मास्क बांटता रहेगा। इतनी महामारी मानसिकता, कोरोना तो अब आई है ना बीमारी। मानसिकता की बीमारी जो है ये बहुत पुरानी नहीं है। इतना नहीं है स्टॉक कि गुरु बांटता रहेगा ऐसे। और तरीका बता देगा तुमको कि शांत होने का तरीका क्या है। अज्ञान के कारण तुम अशांत हो। अज्ञान क्या है? द्वैत। पर जैसे ही तुम्हारी बुद्धि द्वैत से हटती है, आपे क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। अब द्वैत क्या है? मुझे ना ये नई एक्टिवा चाहिए, द्वैत। वस्तु में मन चला गया। मुझे ना ये सोने की अंगूठी चाहिए, मन चला गया इसका। मुझे ना ऐसा बढ़िया सूट पहनना है। अब इसी को प्राप्त करने के लिए तुम जुट जाओ, तो शांत मन क्या हो गया? अशांत। दूसरे में मन चला गया। एक ज्ञानी है, वो कभी भी, वो तो कहता है इस रूप में मैंने तो अंगूठी पहन रखी है, उस रूप में मैंने तो सूट पहन रखा है, उस रूप में इसके पॉकेट में जो 10,000 है मेरा ही तो है। समझे? वो द्वैत रखता ही नहीं, और मन क्या हो जाता है? शांत होता है। तो ज्ञानी को मानसिकता की बीमारी नहीं होती। तुम लोग देख लो, सोने के लिए तुमको दवा चाहिए, विचारों को शांत करने के लिए तुमको तरीके चाहिए। विचारों को कैसे शांत करें? अरे विचारों को जैसे बुलाया है ऐसे रोटी खिला के बेच दो, कर जाओ भैया अपने अपने घर। विचारों को क्यों पाला? गाय भैंस बकरी सब पाल लिए तुम लोग नहीं? सोच के देखो। एक मूवी नहीं है जिसमें वो 2 करोड़ का एक लॉटरी निकलता है तो उसमें सब शेयर्स होल्डर्स बन जाते हैं। लॉटरी ऑफिसर आता है तो बाद में उनको श्रद्धांजलि बोलने तो आती नहीं है कि कैसे बोले। तो कहते ये जो बल्लू मरा है ना, तो गांव के गाय भैंस बकरी सब इसको याद करेंगे। मन जो उन्हीं में फंसा हुआ है तो गाय भैंस बकरी याद करेंगे और कौन करेंगे? आप सोच के देखो, मन जो है वो बातें कौन सी करता है? गाय भैंस बकरी की बातें करता है। तो दूसरे में मन पड़ा हुआ, ये चीज मेरे को ना प्राप्त हो जाए,
तो शांत मन को क्या कर दिया? अशांत कर दिया। अब ये सारा जो है तुम्हारा माइंड क्लियर कौन कर सकता है? गुरु। गुरु फिर तुमको तजर्बा देता है, अनुभव देता है और तुम्हारी बुद्धि की हलचल को खत्म कर देता है। तो फिर तुमको क्या आ जाता है? शांति। क्यों कहा जाता है? शांति मिले सत्संग में, मुक्ति मिले सत्संग में, शांति मिले सत्संग में, मुक्ति मिले सत्संग में। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। गुरु तरीका बताता है, वो तुमसे थोड़ी देर बात करता है, वो समझ जाता है इसकी भैंस कहाँ अटकी हुई है। द्वैत, संसार का कोई पदार्थ इसके अंदर लोभ आ गया, लालच आ गया, अब उसे ये प्राप्त करना चाहती है। जब तक इसको वो प्राप्त नहीं होगा तब तक इसका मन क्या रहेगा? अशांत रहेगा। और जब गुरु उसका अनुभव कराता है कि उसमें सुख कितनी देर का है, सोच के इसमें सुख है ही नहीं। जिसने आने से पहले ही तेरा दिमाग इतना डिस्टर्ब कर दिया, सोचो अभी तो वो वस्तु तेरे जीवन में आई नहीं है जिसने तेरे जीवन में इतनी हलचल पैदा किया। तो जब आ जाएगी तो आ जाएगी, फिर क्या करोगे? और गुरु जिसका क्लिप अभी तुमने सिर्फ ऑडियो पे सुना और मन इतना शांत हो गया, ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। अभी हमने गुरु का दर्शन ही नहीं किया, केवल तेरे मेरे से गुरु की बातें सुनते रहते हैं। तुम में से बहुत से लोग अभी लखनऊ नहीं गए, लेकिन गुरु की महिमा सुनते हो यहाँ बैठ के, तो जब यहाँ इतना चित्त शांत हो जाता, सोचो जब गुरु का दीदार करोगे, दर्शन करोगे, तो कितना तुम्हारी मानसिकता जो है खत्म हो जाएगी। तो गुरु वहां क्या करेगा? जो तेरे अंदर द्वैत पड़ा है ना, जो संसारिक वस्तुओं को पाने की चाहना पड़ी, इच्छा पड़ी, उसको बिल्कुल वॉश कर। एक राजा शिकार करने गया और 4-5 अपने सिपाही साथ ले गया। अभी शिकार तो होता, इससे पहले उसको प्यास लगती। प्यास के लिए जब वो तालाब में झुका तो उसको तालाब में चमचमाता हुआ हीरा दिखा, कोहिनूर। अब सोच के देखो, इतना बड़ा राजा राज दरबार लगा के बैठता और लोगों से कहता है मांगो क्या चाहिए, मैं तो यहाँ का राजा हूं, मांगो। ऐसे तो तुम सारे शहंशाह हो, पर एक कोहिनूर हीरा देखा, मन में लालच आ गया, द्वैत आ गया। अब उसको पाने के लिए छटपटा रहा है, बार बार तालाब के पानी में हाथ मार रहा है, कोहिनूर हीरा मेरे हाथ में आ क्यों नहीं रहा? उसे पाने की बहुत कोशिश कर रहा है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, रोने लग गया। रोने लग गया तो सिपाहियों ने कहा महाराज गुस्ताखी माफ, आप क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या? कहता ये दिख नहीं रहा तुम लोगों को कोहिनूर हीरा है, पर पानी भी कम है और ये आ क्यों नहीं रहा मेरे हाथ में? सिपाहियों ने बोला महाराज ये तो आपके क्राउन में ही लगा हुआ है, उसकी परछाई वहां दिख रही है, तो आपके हाथ में कैसे आएगा? तो द्वैत, जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी। तुम पुत्र पैदा कर लो, पुत्री पैदा कर लो, तुम सोचो इनसे सुख मिलेगा? सारा जीवन उनको कोशिश करते हो हमारे बस में हो जाए, हमारी बात माने, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए, हमारे इशारों पे नाचे। उतना ही मन तुम्हारा क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। नई बहू घर आई हो, तुम्हारा सत्संग आना बंद हो जाएगा। क्यों? कहीं माँ को टेलीफोन ही ना मिला ले बच्चे,
यहाँ का सारा हाल ही ना दे, कहीं छोटे भाई को बुला के कोई पैसा ही ना दे दे उसके हाथ में। वो मुझे लगता है चूड़ा उसने नहीं पहना, सास पहन लेती लोहे का चूड़ा, घर बैठ जाती है। वो आने जाने वाले लिफाफे भी तो देखे जाएंगे, मुंह दिखाई नहीं जाएंगे। तो मैं तो घर ही बैठूं, मैंने इतना लिया दिया है, अब सत्संग तो मैं महीने बाद भी चली जाऊंगी। हमारे भैया जी तो ऐसे ही हैं, सबको माफ कर देते हैं इजीली, इसमें क्या है। पर उस महीने में तेरे अंदर की जो शांति थी ना, वो सब भंग हो गई। नोट गिनने में तूने अपनी शांति 13-14 हजार रुपये में बेच दी, कितना सगन इकट्ठा हो जाएगा? 13,000, 14,000, 20,000, 22, 50 लाख, पर अपनी शांति को कर दिया खा। इतना विश्वास नहीं है तुमको अपनी बहू पे, पूरी जिम्मेवारी उस पर डाल दो, क्या होगा? नहीं नहीं, फिर वो बेचारी इसको अटेंड करेगी कि चाय बनाने जाएगी अंदर। एक बार छोड़ के तो दे। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। तुम संग प्रीत मुरारी, तू जाने तेरा काम जाने। तुम संग प्रीत मुरारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो गुरु तो ये अनुभव कराता है, तेरी मानसिकता अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जो साइकेट्रिस्ट लोग नहीं कर सकते, वो तुम्हें सिर्फ नींद की गोलियां देते हैं। साइकोलॉजी वाले साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं? मेरे दिमाग को सुन कर देते हैं, फिर जब वही पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं फिर पागल हो जाते हैं। पर गुरु तो तुम्हारे अंदर से पास्ट और फ्यूचर दोनों निकालते, ना बीते कल को सोचो, ना आने वाले कल को। बुद्धि में हलचल होगी। आज पूरे देश में हलचल क्यों है? किसकी वजह से हलचल? बताओ। कोरोना की वजह से, थोड़े टाइम पहले आतंकवादियों की वजह से, थोड़ा और टाइम पहले लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आए दिन आतंक मच रहा था, आए दिन रेप केस आ रहे थे, आए दिन पता नहीं क्या क्या न्यूज वालों का मसाला मिलता रहता है। तो देश में सारी क्या थी? हलचल। पर हर एक मिनिस्टर जो आता है वो चाहता है देश में शांति और व्यवस्था बनाए, पर कब तक नहीं बन सकती शांति व्यवस्था? जब तक मन दूसरे में रहे, ये मुझे हासिल करना है, मुझे प्राप्त करना है, तब तक मन बेचैन रहेगा। नींद में भी वही सपने देखो, प्राप्त करना, प्राप्त करना। सोच के देखो, आर्थिक दुख, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। तो मन की स्थिति को ठीक कराना है। मुझे अपनी प्रारब्ध में विश्वास है, मुझे अपनी प्रारब्ध में विश्वास है। और जिसको अपनी प्रारब्ध में विश्वास है वो शांत, वो भगदड़ भगदड़ नहीं करता, करता है भगदड़। तो यहाँ आने पर गुरु तुम्हारी प्रारब्ध में तुम्हारा विश्वास कराता है और तुम्हें अनुभव कराता है कि कहाँ फंस गया तुम्हारा मन। छुड़ा क्यों नहीं लेते वहां से? छुड़ा लो, दे दो गुरु को मन। एक मन गुरु को दिया, एक मन गुरु को दिया, दूसरा है न बाकी। गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है, अब कोई चाह न बाकी। गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है, अब कोई चाह न बाकी। तेरे वचनों पे चले, तेरे वचनों
चले जब तलक जहाँ है बाकी, गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है अब कोई चाह न बाकी। तो अभी तुम भी देखना तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं। थोड़ी देर के लिए अपने अंदर में झांक को देखो, थोड़ी देर कुछ तो चाहते हो, कोई चीज तो पाना चाहते हो, और उसकी देखना तुम्हारी शांति के आगे उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि तुमने वस्तुएं प्राप्त ना की और अंदर में ये कुआं बढ़ता जा रहा है। इतनी वस्तुएं प्राप्त करने के बाद भी आज भी तुमको संतुष्टि नहीं है। इसका मतलब क्या है? संतुष्टि वस्तु में नहीं है, संतुष्टि परमात्मा में है। कितनी वस्तुएं तो तुमने पाली, संतुष्टि आई तो हर एक दिन बाद तुम्हारा मन अशांत होता है। ये तो महामारी से भी गंदी बीमारी है। इसका इलाज क्या है? प्रारब्ध में विश्वास है। जो तेरा है तेरा रहेगा, जो तेरा नहीं है उसको तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तेरा नहीं बन सकता। प्रारब्ध में विश्वास है। पता नहीं क्या क्या वस्तुएं तुम पाना चाहते हो, क्या क्या कारनामे तुम करना चाहते हो, किस किस से बदले लेना चाहते हो, किस किस को नीच दिखाना चाहते हो, किस किस के लिए क्या सोच के बैठे हो। इसलिए तो मन अशांत है। मन को शांत करना कोई बहुत बड़ी बात है। अभी भी भगवान बोल रहे थे, सुख सागर में आएगे मत जाओ रे प्यासा प्यारे, सुख सागर में आएगे मत। दिमागी बीमारियां लग जाएंगी और इससे बढ़ेगा तुम्हारे अंदर का क्रोध। जब वो वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी, कहीं नुकसान खा जाओगे, कुछ होगा, तो सारा गुस्सा कहाँ निकालोगे? सोच के देखो, घर के 4 प्राणियों डिशुम डिशुम चलती रहेगी। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पर बेचारे मार कौन खाएंगे? घर के वही 4 प्राणी। क्योंकि तुम जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हो तुम्हें मिल नहीं रही। इसमें समझ क्यों नहीं जाता? नहीं मिल रही ना, इसमें भी कोई भलाई है। तुम जिसके जतन कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा था, तो उसे भगवान की मर्जी पूछो। तेरी प्रारब्ध में नहीं है, क्या करोगे? एक बार ऐसे ही गुरुजी बता रहे थे कि किसी की उंगली कट गई थी, उसमें से काफी सारा खून निकल गया। इसने फटाफट कपड़ा लपेटा और सत्संग का टाइम हो गया था, सत्संग आ गया। गुरुजी ने देख लिया, गुरुजी ने बोला ये क्या हुआ? बोली थी जी खून एक्स्ट्रा हो गया था ना अंदर, जितने खून की मुझे जरूरत नहीं थी ना निकल गया। चाहती तो अशांत भी हो सकती थी, उसी उंगली को पकड़ी बैठी रहती और बैठ जाती, और अपने अंदर वाले को एक अच्छा विचार देकर इतने खून की मेरे को जरूरत नहीं थी। खून तो फिर भी बन जाएगा, और मन में अगर अशांति आ जाती तो उसका क्या करता? उसका क्या करता? ऐसे ही दादाजी के समय में कंचे वाली बोतल चलती थी, आपको भी याद होगा। वो कंचा उछल के एक लेडी के आंख में लग गया, एक आंख फूट गई। फिर भी सत्संग आई। पूछा दादाजी ने ये क्या हुआ? बोला जी ऐसे कंचे की सोडा बोतल में फोड़ रही थी तो कंचा आंख में लग गया, आंख फूट गई। बोला तो तुम्हारा मन नहीं चला कि आज छुट्टी कर लो सत्संग की? बोला नहीं, मैं तो शुक्राना गाने आई हूँ। ये शुक्र है दोनों आंखें नहीं टूटी, एक तो भगवान ने रखी, एक से भी गुजारा हो सकता है, एक किडनी से भी गुजारा हो सकता है, एक पैर कट जाए एक पैर से चल सकती।
तो किसी भी हालत में मन को अशांत नहीं करें। तुम तो रोने पिटने बैठ जाओगे नहीं, इसलिए दो दो सॉफ्टवेयर लगाए हैं सबके अंदर। हार्ट भी दो ही है, एक ब्लॉकेज हो जाता है तो दूसरे उसको आर्टरीज को खोल दिया जाता है। तुम लोगों को नहीं पता, दो पार्ट्स होते हैं हार्ट के। आंखें भी दो दी हैं भगवान ने, हाथ भी दो दिए, आप देख लो। फिर वैसी हैबिट भी बन जाती है, कई लोगों का एक हाथ नहीं होता, एक ही हाथ से सारा काम कर लेते हैं। और हम तो जल्दी घबरा जाते हैं। घबराना नहीं, मन को किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होता। और बुद्धि है ना, जल्दी हलचल में ले आते हैं। उसी दिन शुक्राना गाओ भगवान का कि भगवान तेरा शुक्र है कि दो आंखों में से एक आंख पूछी। और कई तो ऐसे होते जिनको दोनों आंखें नहीं होती थी, तो थोड़ी सी हालत आने पर जल्दी घबरा जाता है, तो मन क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, संतों का साथ। संतादा संग बड़े भागा न मिलेगा, संतादा संग बड़े भागा न मिलेगा। पाने ने कोई कर्मा वाले, पाने ने कोई भागा वाले, संता दे डाल मिलिया मौज बहारा, संता दे डाल मिलिया मौज बहारा। पाने ने कोई कर्मा वाले, पाने ने कोई। तो गुरु तो यहाँ तुम्हें तरीका बताता है कि जो अशांत मन है तुम्हारा, जो कुछ चाह रहा है और उसे पूरा भी नहीं कर पा रहा, तो समझना खुदा की यही मर्जी है। बार बार उसको विचार नहीं करो, मानसिकता की बीमारी है। और मानसिकता तुम्हें ले जाती क्रोध में, क्रोध तुम्हें ले जाएगी डिप्रेशन में, और डिप्रेशन में खुद को ही फांसी बना लो। अशांत होता गया ना मन, देखो फिर ऐसी स्थिति में पाली वो चीज तुमने, ये बताओ, फिर भी तो नहीं प्राप्त, उल्टा आपने शांति खो दी। तो गुरु तुमको यही अनुभव कराता है। जैसे कई लोग मेरे से बोलते नहीं पैसों वालों के पास बड़ा सुख होता है। मैंने कहा एक दिन जाके बैठा, मैं तो खास अपने अनुभव बता रहा हूं। मैंने एक पर्सन ऐसा नहीं देखा जिसको तगड़ा पैसा हो और सुखी। एक मैंने तो एक देखा, मैं तो अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। सारा दिन बेचारे एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक पैसा हेर फेर करते रहते, इधर से बचा पैसा उधर से बचा। रात रात को नींद नहीं आती उन लोगों को, नींद की गोलियां खाते हैं, रखी रहती है पास। मेरे पास भी कई फोन आते हैं, भैया क्या करें क्या करें क्या करें। इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम सुखी नहीं हो, इतना पैसा के बाद भी तुम्हारे मन में हलचल है। तब पता लगता है कि कौन है सुखी, कौन है जिसने भगवान को पाया, जिसने माया को पाया। तो जो क्षण क्षण में बदलती है। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अगर कोई अभी माया की प्राप्ति करना चाहता है ना, तो उसकी मानसिकता की बीमारी है। मन उसका क्या रहेगा, हमेशा अशांत रहेगा। मन शांत नहीं तो फिर समझो कुछ नहीं। मन चंगा तो कठोर की बीच, और मन ही चंगा नहीं है तुम्हारा। जो तुम पाना चाह रहे हो, आप देखो राजा पागल हुआ, अपना छटपटा रहा है, तो थोड़ी देर में जब पता लगा नहीं अपने ही क्राउन में तो है हीरा, शांत हो गया कि नहीं हो गया। तो सुख कहाँ है, अपनी। मानुष चूल्हे से बढ़िया और सुख है ही नहीं सारी दुनिया में। घूमना हो तो गणेश भगवान ने अपने माँ बाप के चारों तरफ चक्कर लगाया, और कार्तिकेय वो घूम क्या है, पूरी सृष्टि का रचन करके आया। तो गुस्सा आ गया, मेरी शादी नहीं करेंगे, गणेश की करा दी पहले। बोला शादी उसी की पहले होगी जो सारी सृष्टि का पहले चक्कर लगा के आएगा। और गणेश
उसने क्या बोला? पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत मात। यही है पूरी सृष्टि। उसने अपना माँ बाप को बिठाया, उनके चारों तरफ चक्कर। किसने दिखाई उनको ये सब जहां? किसके थ्रू आ गया? माता पिता। तो सारी सृष्टि मेरी किसमें है? माता पिता में है सारी सृष्टि। समझदार था, उसको आप देखो रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त थी गणेश और कार्तिक। वो हमेशा अपोजिट चलता था, जैसा शिव कहता था उसके अपोजिट ही चलता था। मनमुक्त था ना, मनमुक्त था। भले शो नहीं होने देता था और करता अपने मन की था। इसलिए आज दिन तक आप देखो, साउथ की साइड चले जाओ तुम लोग, गणेश कितने मंदिर हैं। इसको कहा जाता है विनायक, सिद्धि विनायक। अब तुम कहोगे विनायक का क्या अर्थ है? विनायक माने नायक होता है हीरो, और वी लग जाए तो विशेष नायक, स्पेशल हीरो है वो। कोई पूजा तुम्हारी तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक किसको ना मनाया हो तुमने। जब गर्दन कट गई ना इसकी और लग गई इसको गर्दन किसकी? हाथी के बच्चे की। तो पार्वती कहने लगी मैं नहीं मानती, सबकी उसने एकदम क्लास ले ली, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको खड़ा कर दिया, क्योंकि उसको बड़ी पावर थी। तुम कहोगे ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी ज्यादा पावर थी उसको। हाँ, ये भगवान ने तुमसे प्रॉमिस किया होगा, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो तुमसे ज्यादा ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश को भी होगी। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। और गुरु यहाँ क्या कर रहा है? जब तुम्हारा मन परेशान हो, दुखी हो, तो समझ लेना अंतःकरण शुद्ध है। तुम कुछ चाहते हो, तुम कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए तुम कभी अंदर, कभी बाहर, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी करवटे बदलोगे, पागल पागल घूमते रहोगे। तुम्हारी रहस्य से पता लग जाएगा क्या कि कुछ चाहते हो। और गणेश भगवान विशेष नायक कैसे बन गए? माता जी का कहना माना उन्होंने। माँ ने कहा ये मेरा कहा मान रहा था, फिर तुम्हारे तुम होते कौन उसकी गर्दन काटते हो? और अब संसार में कौन इसको मानेगा? तो कुछ ऐसा इसके लिए करो तो संसार में सबसे ज्यादा इसको महत्व दिया जाए। तो तीनों ने मिलकर इसको वरदान दिया क्या? कि जब भी कोई पूजा होगी तो सबसे पहले किसको मनाया जाए? बिना इसको मनाए। और गणेश भी बड़ा मजेदार, जब लेख लिखना था व्यास जी को तो अपना एक दांत काट के दे दिया। तुम तो सोचोगे कि अगर हम अपना दांत दे दें तो फिर हमारा दांत तो 32 में से एक कम हो जाएगा, 33 रह जाएगा। उसके पास तो थे ही 2, उसमें से एक काट के उसको दे दे। अभी तक आरती में भी आता है एक दंत दयावान 4 भुजा नहीं। तो गणेश को विशेष नायक इसलिए माना जाता है कि उसने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। अभी हम हमारी माता को कोई थोड़ा बहुत कह दें तो हम उसको गिरेबान पकड़ लेते, और हम खुद क्या कर रहे हैं अपनी माता के साथ? ये भी तो देखो, हम खुद क्या कर रहे हैं? इतना दुख देते हैं, इतना तंग करते हैं, इतना परेशान करते हैं, समाज में उसकी बेइज्जती कराते हैं। वो नहीं दिख रहा तुम लोगों को? तुम खुद क्या कर रहे हो ये भी तो देखो। और गणेश ने अपनी माता की रिस्पेक्ट को आगे रखा। उसने कहा मैं पति हूं, अगर नहाते समय उसको देख भी लूंगा तो क्या हुआ? बोला नहीं, मेरी माता की आज्ञा, भले तू मेरा बाप हो, जाने नहीं दिया। उसने मना किया अंदर जाने। तो अब ये माता की आज्ञा, और माता, हर माता अपनी संतान से क्या उम्मीद रखती है? क्या उम्मीद रखती है? सोचो। इतना ही कहती है कि अपना आचरण शुद्ध रखना, क्योंकि तेरे आचरण से कभी मेरे जीवन में कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए। पता आपको कि अगर आपका एक गलत कर्म होगा, आपको तो कुछ नहीं है, पर वो सारा बोला किसको जाता है? तूने अपने बच्चों को यही अकल दी है, तेरे बच्चों को यही अकल है।
माँ सर उठाने के काबिल नहीं रह जाते, ये समझना। ऐसे तो कोई हमारी लड़ाइयाँ किसके पीछे होते हैं? मेरे को ना उसने माँ की गाली दी ना भैया जी, मेरे को तो बहुत गुस्सा आ गया। सोचो, इस पे तो तुम बहुत तेज हो। तुम स्वयं कितनी बार गाली देते हो, ये भी तो देखो। तुम स्वयं कितनी बार उनको इंसल्ट करते हो, स्वयं कितनी बार उनको गिराते हो। और बड़े में बड़ी माँ कौन है? हमारी गुरु माँ। गुरु को स्त्री पुरुष करके नहीं देखते। बड़े में बड़ी हमारी माँ कौन है? गुरु माँ। अभी आ रही ना गुरु पूर्ण माँ, इसका अर्थ क्या है? गुरु ही हमारी पूर्ण माँ, जो हमारी हलत पलत को संवारती है, हमारा पूरा कंट्रोल करती है, हमें ऐसा ऐसा अनुभव देती है, ऐसी ऐसी समझ देती है कि हम फिर उस चीज की जो चाहना कर रहे हैं उससे हट जाते हैं और एकदम हमारा मन क्या हो जाता है? शांत। अशांत भी हमने को नहीं किया। और जब हम अपनी माता की आज्ञा में चलते हैं और माता अपना अनुभव उनको बताती है, तो माता कहती है बेटा इस काम से हट जाओ, इस काम में कुछ नहीं रखा, इस काम से हट जाओ। तो समझदार संतान वही होती है जो अपनी माता की आज्ञा का पालन करे। माता का भी नहीं चाहेगी तुम उसके नाम पर बाहर के झगड़े करके आओ, लड़ाई करके आओ, नहीं, उल्टा तुम्हें 2 थप्पड़ लगा देगी। क्या कहेगी? यही संस्कार दिए तेरे को मैंने, यही समझाया तेरे को मैंने। तो माता अपने पुत्र में से, पुत्रियों में से, संतान में से सारे विकार निकालते हैं। विकार डालती नहीं है कोई माता देखिए अपने कि अपने बच्चों के अंदर विकार डालती है, भले वो खुद कैसे भी रहती है, पर अपने बच्चों में कभी विकार नहीं आने देती। माता वही श्रेष्ठ है। तभी तो आप देखो भरत को बहुत बुरा लगा जबकि कई ने भेद किया, तो उसने क्या बोला? तुम माता नहीं हो, तुम क्या हो? तुम माता हो। अब उसको लीला क्या पता कि तो राम ने लीला कराई है सारी, और उसने पहले ही प्रॉमिस ले लिया था कि मेरी वजह से तेरे को बहुत सुनना पड़ेगा समाज में। और आज दिन तक देखो कोई अपने घर में अपनी लड़की का नाम केकई रखता है? नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? उसने राम से प्रॉमिस किया कि तेरे लिए मैं, देखो एक माँ अपने पुत्र के लिए कितनी बदनामी सह रही है आज दिन तक सह रही है। भले शरीरों में नहीं है वो लोग, पर आज दिन तक तुम लोग तो जानते हो। पर अब ज्ञान में आए हो तो तुम कहते नहीं कि कहीं की भी कोई गलती नहीं थी। तुमने अपना मन साफ कर लिया। पर उसने अपने राम प्रिय पुत्र के लिए, माँ को अपनी संतान बहुत प्रिय होती है, पर क्या संतान को भी अपने माता पुत्र उतने ही प्रिय होते हैं? उतने ही प्रिय हैं। उनकी प्रियता के लिए क्या वो अपने को चेंज नहीं कर सकते? आज तुम गुरु को प्रेम करते हो तो गुरु के प्रेम में अपने को बदल नहीं सकते, बदल सकते। देखना मानसिकता तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ये मन क्या चाहता है, क्या सोचता रहता है, क्या बोलता है, सोच के देखो। तो गुरु पूर्ण माँ है। गुरु जो है इस तरह से हमारे समझ देती है, गुरु हमें इस तरह से बनाता है जीवन हमारा कि वाकई में लगता है गुरु हमारी पूर्ण माँ है। वो हमारा लालन पालन कितने अच्छे से करता है। तो धीरे धीरे से हमारे अंदर से सारे विकार गुरु जो है निकाल के मारते हैं। और फिर तुम्हें अपनी जीवन से इश्क हो जाता है कि नहीं अब जीवन अच्छी है। अगर अब जीना है तो पहले जीना था संसार पाने की, नहीं, अब जो बचा कुचा जीवन है परमात्मा तेरी सेवा में लग जाए, गुरु माँ तेरी सेवा में लग जाए। बस पहले नहीं जान पाए थे इस ज्ञान को, पहले नहीं सत्संग को जान पाए थे, लेकिन अब तुम्हारी सेवा में ही जीवन बीत जाए बस, और कोई संकल्प नहीं। समझते हो बात को कि नहीं? तो मानसिकता तुम्हारी खत्म हो जाएगी। पर कुछ भी चाहना है बाहर की वस्तुओं को किसी और को देखकर उनकी वस्तुएं प्राप्त करने, वैसे बनने में, सब बेकार है, क्योंकि सारी तो माया है, सब बदल जाएगी। और माया होते त्रिकुटी, तू मैं और जो दिखने वाला सीन रहेगा एक जैसा,
रोज बदल जाता है सीन, रोज बदल रहा है ना रोज से। इसी को माया कहते हैं। त्रिकुटी ट्रायंगल बनता है ना, देखो तुम मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, और ये दृश्य हम दोनों को दिखाई दे रहे हैं। तो कितने हुए इसमें? 3। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, 3 चीजें। पर क्या तीनों चीजें सच हैं? माया में होने के कारण हे अर्जुन, तेरा मन जिन चीजों में फंस रहा है ना, ये सब विनाश को प्राप्त होंगे। तू आज भी अशांत है, और ये वस्तु अगर तुम्हें नहीं मिली तो भी अशांत हो, मिलकर अगर छूट गई तो और अशांत हो जाओ। इन वस्तुओं के पीछे नहीं, पर परमात्मा को पाना, ताकि तुम्हारा चित्त जो है वो स्थिर हो जाए। चित्त स्थिर हो जाएगा, फिर वस्तु मिले या ना मिले, पर प्रभु तू मेरा रहे। ठीक क्या है समझ में?